हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉवेल पोते बाबा का चौथा भाग। अब आएगा मज़ा। कमला रानी बड़बड़ा उठी। मुझे भी तो पता कि तूने क्या तैयारी की है, मखानी ने पूछा। अभी देख लेना, ज़्यादा वक्त नहीं बचा। मतलब कि तू नहीं बताएगी, नखरे झाड़ रही है। कमला रानी ने मुस्कुराकर मखानी को देखा। एक बात कहूँ, सुनकर चौड़ा मत हो जाना। बोल। जग्गू के रूप में तू जसता है। मखानी ने गहरी सांस ली और मुंह फेर लिया। क्या हुआ? इसमें मेरे चौड़ा होने की क्या बात है? तूने जग्गू की तारीफ़ की है तो चौड़ा होगा वो। कल सुबह भौरी मुझे पूर्व जन्म में ले जाएगी और शौरी तेरे को ले जाएगा। क्या पता वहाँ हमारा मिलना इतना भी ना हो जितना ज्ञाब हो रहा है। वहाँ हमारा ज़्यादा मिलना होगा। भौरी ने मुझे इस बात का विश्वास दिलाया। तभी आगे जाता हंसराज एक झोपड़े में प्रवेश कर गया। कमला रानी और मखानी उसके पीछे थे। झोपड़े के भीतर जाकर वे ठिठक गए। सामने ही झोपड़े के कच्चे फर्श पर देवराज चौहान, नगीना, बांके और रुस्तम पड़े थे। उनके हाथ पांव बंधे हुए थे। एक तरफ मशाल जल रही थी जिसका प्रकाश झोपड़े में हर तरफ फैला था। तो ये है हमारे शिकार। कमला रानी क्या उठी। क्यों देवा, कैसा है तू? देवराज चौहान, नगीना, बांके और रुस्तम राव की निगाह मखानी पर टिकी थी जो जगमोहन के रूप में सामने था। तम जगमोहनो नहीं होवे, हम थारे को वट देव। बाकेलाल राठौर गुर्रा उठा। मखानी मुस्कुराया। एक बारो मारे हाथ पाँव खोलो तम, हम थारे को बहुत तड़प रहा है तू। मखानी कड़वे स्वर में बोला। तम मखानो होवे, हम थारे को पक्को वट देव। अपन तो इसकी टांगें तोड़ेला, रुस्तम राव ने खतरनाक स्वर में कहा। तुमने ही मेरे सिर पर डंडा मारकर मुझे बेहोश किया था, देवराज चौहान बोला। विस्तार से जानने के लिए पढ़े अनिल मोहन का पूर्व प्रकाशित उपन्यास चतुरा। हाँ, मखानी हंस पड़ा। वो मैं ही था देवा। तब तुम्हारे साथ नगीना कौन थी? ये कमला रानी। मखानी ने कमला रानी की तरफ इशारा किया, लेकिन तब मेरे से गलती हो गई थी। बेहोशी की दवा मिली कॉफ़ी का प्याला तुम्हारी अपेक्षा कमला रानी और नगीना को दे दिया था। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने तेरे को बेहोश कर दिया, वरना मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाती। बुरा बचा था तब मैंने तुम्हें जगमोहन समझा, इसी धोखे में मात खा गया, देवराज चौहान ने कहा। धोखा ही तो देना था तेरे को, इस काम में मैं सफल रहा देवा। तभी कमला रानी क्या उठी। काम की बात कर ली जाए। सबकी निगाह कमला रानी पर गई। कमला रानी देवराज चौहान को देख रही थी। मैं तेरा भला करने तेरे पास आई हूँ। तू मेरा भला कर ही नहीं सकती। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। कर सकती हूँ। थारे के चक्कर में लायो देवराज चौहान। कमला रानी पीठ पर दोनों हाथ बांधे चहलकदमी करती क्या उठी। मैं तेरी ज़िंदगी बचा सकती हूँ। मेरी, तेरे सब साथियों की भी। कमला रानी ठिठक कर मुस्कुराई। यकीन नहीं होता। बदले में तेरे को मेरी सिर्फ एक बात माननी होगी। क्या? मिन्नो से झगड़ कर उसे ख़त्म कर दे। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी ये बात मान जाऊंगा? मेरी बात मानने में ही तेरा भला है देवा। तेरे द्वारा मेरा भला नहीं हो सकता। मखानी ने चिढ़कर कमला रानी से कहा। यह तेरी बात नहीं मानेगा देवा। कमला रानी गंभीर स्वर में कह उठी। आज की रात फैसले की रात है। जतूरा के काल चक्र ने दिन निकलते ही सिमट जाना है। उस स्थिति में तुम्हारा पूर्व जन्म में प्रवेश करना ज़रूरी हो जाएगा, परंतु मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। पूर्व जन्म में मौत से भरे खतरे होते हैं। तुम उन खतरों से बचना चाहोगे। यह तभी हो सकता है जब तुम मेरी बात मानो। मिन्नो को ख़त्म कर दो। उसे मारने का तुम्हें अच्छा मौका मिल रहा है। उसे ख़त्म करोगे तो मैं तुम सबको तुम्हारी दुनिया में भेज दूंगी। फिर तुम सबको पूर्व जन्म का सफ़र नहीं करना पड़ेगा। मज़े से अपनी ज़िंदगी बिताओगे। इस बार पूर्व जन्म में पहुँचे तो जिंदा वापस नहीं लौट सकोगे, क्योंकि तुम्हारा मुकाबला जथुरा से होगा। आज जथुरा पूर्व जन्म की महाशक्ति बना हुआ है। वो सबको मार देगा। हमारी बात मानने में भला है तुम्हारा, मखानी बोला। इनकी बात कभी मत मानना, नगीना कठोर स्वर में क्या उठी। कमला रानी ने मुस्कुराकर नगीना को देखा और बोली। ये बात तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम जथुरा की ताकतों को नहीं जानती। जथुरा महान है। हम उसकी महानता को वट दो। अपन तेरे साथ होइला बाप। जवाब दे देवा। नहीं, मैं मोना चौधरी से झगड़ा नहीं करूँगा। कमला रानी दांत पीस उठी। झगड़ा तो तू करेगा देवा, करना ही पड़ेगा। चल मखानी। कमला रानी और मखानी वहाँ से बाहर आ गए। बहुत तेड़ा इंसान है देवराज चौहान, मखानी बोला। आज रात सीधा हो जाएगा। लगता तो नहीं। तू अभी देख तमाशा। कमला रानी क्रोध में थी। वो बाहर खड़े हंसराज से बोली। मिन्नो के पास चल। आओ। तीनों आगे बढ़ गए। 2 मिनट में ही वो एक झोपड़े में मोना चौधरी के सामने खड़े थे। मोना चौधरी के हाथ पाँव में बंधे हुए थे। हंसराज झोपड़े के बाहर ही रहा। पारसनाथ भी एक तरफ बंधा पड़ा था। मैं कमला रानी हूँ मिन्नो। मैं मखानी, जगमोहन के रूप में मखानी कहते हुए मुस्कुराया। क्या तुम पूर्व जन्म के सफ़र पर जाना चाहती हो? कमला रानी ने पूछा। इच्छा तो नहीं है। आज रात के बाद कालचक्र सिमट जाएगा। कल सुबह तुम लोगों को पूर्व जन्म में प्रवेश करना ही पड़ेगा, क्योंकि कालचक्र तुम सबको एक ऐसी जगह ले आया है कि जहाँ से वापस आया ही नहीं जा सकता। तुम कहना क्या चाहती हो? मखानी फ़ौरन सिर हिलाकर बोला। हम तुम्हें पूर्व जन्म के सफ़र से रोककर तुम्हें वापस तुम्हारी दुनिया में पहुँचा सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? ये कोई चालाकी कर रहे हैं। तभी पारसनाथ क्या उठा।
सुन तो लेने दो इनकी बात, मोना चौधरी ने कहा। तुम्हें देवा से लड़ना होगा, उसे मार देना होगा। ऐसा होते ही तुम सबको वापस तुम्हारी दुनिया में पहुंचा दिया जाएगा। मैं देवराज चौहान से झगड़ा नहीं करूंगी। मेरी बात मानेगी तो खुश रहेगी, कभी नहीं। मोना चौधरी ने इनकार में सिर हिलाया। कमला रानी क्रूर अंदाज में मुस्कुरा पड़ी। झगड़ा तो तुम करोगी, खुद कहोगी देवराज चौहान को मारने के लिए। मैं नहीं कहूँगी। कुछ ही देर में सब कुछ तुम्हारे सामने होगा। मैं तो चाहती थी कि सब कुछ तुम लोगों की मर्ज़ी से हो जाए, मुझे मेहनत ना करनी पड़े, परंतु लगता है तुम्हें मौत की सैर करानी ही पड़ेगी। मोना चौधरी एकटक कमला रानी को देख रही थी। जगमोहन कहाँ है? पारसनाथ ने मखानी को देखकर पूछा। इस वक्त वो गुलचंद के साथ कालचक्र में फंसा हुआ है, मखानी ने कहा। हम भी तो इस वक्त कालचक्र में हैं। जगमोहन सोनलाल तो कहीं नहीं दिखे। वो दोनों कालचक्र के दूसरे हिस्से में। हंसराज, कमला रानी ने ऊंचे स्वर में पुकारा। हंसराज फौरन भीतर आया। काम शुरू कर दो। समझ गया, हंसराज ने गर्दन हिलाई। मान जा मिन्नो, सुखी रहेगी, मखानी कह उठा। मोना चौधरी होंठ पीछे मखानी को देखती रही। चल मखानी, कमला रानी बाहर की तरफ बढ़ते कह उठी। अभी अकल ठिकाने आ जाएगी। मखानी व कमला रानी बाहर निकल गए। पेशीराम ने कहा था कि तुम्हें देवराज चौहान से झगड़ा करना है, पारसनाथ कह उठा। मोना चौधरी की निगाह हंसराज पर थी। कमला रानी क्या करने को कह गई है तेरे को? मोना चौधरी ने हंसराज से कहा। जवाब में हंसराज बेहद शांत अंदाज में मुस्कुराया। लक्ष्मण दास और सपन चड्ढा इस वक्त बहुत बड़े खुले मैदान में बैठे थे। पूरा मैदान मशालों से जगमगा रहा था। सैकड़ों लोग बैठे और खड़े हुए थे, जैसे उत्सव आरंभ होने वाला हो। आकाश में तारे भी चमक रहे थे और काले बादलों के झुंड भी मंडरा रहे थे। चांद पूरा निकला हुआ था, जिसकी पर्याप्त रोशनी ज़मीन और पेड़ों पर पड़ रही थी, परंतु जब चांद के सामने बादलों का झुंड आ जाता तो अंधेरा सा गिर जाता। मशालों की रोशनी में चमकते मैदान पर चांद के छिपने ना छिपने का कोई असर नहीं पड़ रहा था। एक ऊंचे पेड़ के नीचे बड़ा सा अलाव जल रहा था, जिस पर पत्थरों के सहारे बहुत बड़ा कढ़ा रखा हुआ तप रहा था। कढ़ाई में आधे से ज़्यादा तेल था, जो कि उबल रहा था। कढ़ा इतना बड़ा था कि एक आदमी सीधे सीधे उसके भीतर आसानी से लेट सकता था। उसमें उबलता तेल जैसे दिल को धड़का रहा था। कपा देने वाली बात तो ये थी कि उस पेड़ पर कढ़ाई के ऊपर मोटे रस्से के सहारे मोना चौधरी को बांधकर लटका रखा था। अगर रस्सा ढीला कर दिया जाए तो मोना चौधरी ने सीधे सीधे कढ़ाई में खौलते तेल पर आ गिरना था। उबलते तेल की गर्मी अभी भी मोना चौधरी को महसूस हो रही थी। मैदान के बीचों बीच देवराज चौहान, नगीना, बांके, रुस्तम राव, पारसनाथ और महाजन को हाथ पांव बांधे डाल रखा था। वो सब बेबस से यह सारा तमाशा देख रहे थे। यार सपन, लक्ष्मण दास कह उठा, ये हम कौन से नरक में आ फंसे हैं? शुक्र कर कि हम बचे हुए हैं, सपन चड्ढा धीमे स्वर में बोला। मुझे तो मोमोजिन पर क्रोध आ रहा है, वही हमें यहाँ लाया, और गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है, लेकिन हम उसका कुछ नहीं कर सकते। कढ़ाई में तेल खौल रहा है, मोमोजिन को उसमें फेंक दे तो हम भी नहीं बचेंगे। कमला रानी और मखानी हमारी जान ले लेंगे। सब तरफ मुसीबत ही मुसीबत है। असली मुसीबत में तो इस वक्त मोना चौधरी फंसी पड़ी है, सपन चड्ढा ने व्याकुल भाव में कहा। खौलते कढ़ाई के ऊपर रस्सा ढीला हुआ नहीं कि वो सीधा कढ़ाई में, जिंदगी खत्म। मांस गल जाएगा और पलों में हड्डियों का ढांचा तेल में दिखने लगेगा। मोना चौधरी की हालत क्या हो रही होगी इस वक्त, समझ में नहीं आता कि यहाँ क्या होने वाला है। बुरा ही होगा जो होगा। मोमो जिन कहाँ चला गया? लक्ष्मण दास ने इधर उधर देखा। उधर अंधेरे में गया है हमारा माल खाने। उसके कहने पर हम खाने का सामान वहीं छोड़ आए थे। साला अभी तक माल पाड़ रहा है, लक्ष्मण दास ने कड़वे स्वर में कहा। एकाएक सपन चड्ढा बेचैनी से बोला, मोमो जिन हमें बकरा बना रहा है। बकरा? क्या वो हमें खाने वाला है? लक्ष्मण दास हड़बड़ाया। वो बकरा नहीं, दूसरा बकरा। याद है उसने क्या कहा था हमें करने को? याद है, अभी कुछ देर पहले दोबारा मैं समझा रहा था। वो सब करते हुए हमारे साथ बुरा हो गया तो? नहीं करोगे तो मोमो जिन हमें छोड़ेगा नहीं। मेरी मान तो मखानी कमला रानी को बता देते कि मोमो जिन में इंसानी इच्छाएं जाग उठी हैं। क्या फ़ायदा, वो कौन से हमारे सगे हैं? हर तरफ हमारे लिए परेशानी है। वो देख हरामी आ गया, कैसी मस्ती भरी चाल चल रहा है। दोनों की निगाह मोमो जिन पर जा टिकी, जो कि उनके पास आ पहुंचा था। खाया है सारा माल? लक्ष्मण दास ने तीखे स्वर में कहा। धीरे बोलो, मोमो जिन हड़बड़ा कर बोला। क्यों मुझे मुसीबत में डाल रहे हो? पेट तो भर गया होगा। मोमो जिन ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि होंठों से डकार निकल गया। सत्यानाश! मोमो जिन ने आसपास देखा, परंतु किसी ने उसका डकार नहीं सुना था। अब तो तेरा पेट भी आवाज़ें निकालने लगा, सपन चड्ढा ने कहा। पेट पर हाथ फेरता मोमो जिन बोला, अभी थोड़ा सा पेट खाली है, लेकिन काम चल गया। तेरा बस चले तो तू हमें ही खा ले। क्या बात करते हो, तुम दोनों तो मेरे दोस्त हो। मोमो जिन मुस्कुरा पड़ा। तुम दोस्त नहीं हो, हमारे दुश्मन हो। ऐसा क्यों कहा? मोमो जिन ने दोनों को देखा। तुम हमें जो करने को कह रहे हो वो कोई दुश्मन ही कहता है। मखानी, कमला रानी हमें मार देंगे। वो तुम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं बचाऊंगा उनसे। कैसे? तुम अभी मेरी ताकतों को नहीं जानते। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। जो हमें करने को कह रहे हो वो खुद ही क्यों नहीं कर लेते? मुझे और भी काम करने, तुम समझोगे नहीं। लेकिन तुम हमसे ये काम क्यों करवाना चाहते हो?
समझा करो, मैं पूर्व जन्म में प्रवेश करके सोबरा के पास पहुंच जाना चाहता हूँ। वो मुझे जथुरा से बचा सकता है। तो ये काम तुम अपने लिए कर रहे हो, तब हमारा क्या होगा? मैं बच जाऊंगा तो सोबरा से कहकर तुम दोनों को वापस तुम्हारी दुनिया में पहुंचा दूंगा। हमें तुझ पर भरोसा नहीं। ऐसा मत कहो, मैं अपने भले के साथ तुम्हारे भले के बारे में भी सोचता हूँ। मैं तुम्हारा यार हूँ। मुसीबत का साथ है, वरना कहाँ के यार। दिल तोड़ने वाली बातें मत करूँ। मैं ये बताओ कि हमारे द्वारा वो करने पर तुम कैसे पूर्व जन्म में सोबरा के पास पहुँच जाओगे? इसका जवाब वक्त आने पर मिलेगा। ये कालचक्र की आखिरी रात है। मखानी और कमला रानी कालचक्र के आदेश पर आज रात देवा और मिन्नो में झगड़ा करवाकर किसी एक को मरवा देना चाहते हैं। ऐसा होते ही बाकी बचे तुम सब लोग अपनी दुनिया में पहुंच जाओगे और बाकी का सब कुछ अपनी जगह पर पहुंच जाएगा। जथुरा इसी बात के लिए तो सारी कोशिशें कर रहा है, जबकि मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो। क्यों? ताकि मैं पूर्व जन्म में सोबरा के पास पहुंच सकूं। अगर देवा मिन्नो में झगड़ा हुआ, एक मर गया, तो मुझे भी वापस जथुरा के पास जाना होगा। वापस जाने पर सबका पूरा चेकअप किया जाता है। मेरा चेकअप होने पर यह बात सामने आ जाएगी कि मेरे में इंसानी इच्छाएं आ चुकी हैं। तब मुझे फ़ौरन मार दिया जाएगा, जबकि मैं मरना नहीं चाहता। इंसानी इच्छाएं आ जाने से मेरा जीवन कितना बेहतर हो गया है। अब मेरा मन जलेबी खाने का भी करता है, रबड़ी भी। और बस बस, मुंह बंद रख। मोमोजन ने गहरी सांस ली और क्या उठा। मेरे से नाराज़ मत रहा करो। अगर देवा और मिन्नू में से एक मर गया तो हम वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाएंगे। हाँ, तो हम तुम्हारी बात क्यों माने? दोनों में से एक को मरने दो। हम वापस अपनी दुनिया में तो जाना चाहते हैं। तो मुझे मरने के लिए छोड़ जाओगे? मोमोजिन घबरा कर बोला। हमारा तुम्हारा क्या नाता? ऐसा मत कहो, हम यार हैं। चुप कर और एक तरफ होके बैठ जा। मोमोजिन पास में ही बैठ गया। सपन चड्डा कढ़ाई की तरफ देखता क्या उठा। बेचारी मोना चौधरी, उसे बचाने के लिए वही करें जो मोमोजिन ने कहा है। लक्ष्मण दास बोला। मोना चौधरी तो बच जाएगी, लेकिन हम पूर्व जन्म में पहुंच जाएंगे, अपनी दुनिया में नहीं पहुंच सकेंगे। हमारे साथ बाकी सब भी तो वहाँ पहुंचेंगे, हम अकेले थोड़ी ना होंगे। क्या मतलब? मैंने सुना है ये लोग पहले भी पूर्व जन्म में पहुंचकर वापस लौट चुके हैं। एक बार हम भी तो इनके पूर्व जन्म में जाकर देखें कि वहाँ होता क्या है। अपनी दुनिया तो बहुत देख ली, सोच ले वहाँ खतरा भी हो सकता है। सो तो है। तेरे को मोमोजिन पर भरोसा है? हरामी है साला। मोमोजिन का एक कान इनकी बातों पर ही था। मैं हरामी नहीं हूँ। पास बैठा मोमोजिन क्या उठा। तुम्हारी बातें सुन रहा था? नहीं, आखिरी बात मुझे सुनाई दे गई। तू सच में हरामी है। लक्ष्मण दास से रहलाकर कह उठा। मैं ऐसा नहीं हूँ। सच्चे मन से तुम दोनों को अपना दोस्त मानता हूँ, मोमोजिन ने कहा। तू हमें नंगा करके सड़क पर घुमाने को कहता था। वो पहले की बात थी, तब मेरे में इंसानी इच्छाएं नहीं जागी थी। अब मेरे में इंसानों वाला व्यवहार आ गया है। इंसानों की तरह खाता हूँ, इंसानों की तरह सोचता हूँ। इंसानी व्यवहार पर काबू पा रखा है कि किसी को मुझ पर शक ना हो। है तो तू जिन्नी। समझा करो, अब मैं नाम का ही जथुरा का सेवक हूँ। मैं तो जथुरा को छोड़कर उसके भाई सोबरा के पास जाना चाहता हूँ। दोनों चुप रहे। पूर्व जन्म में तुम लोगों को अच्छा लगेगा। सब ठीक रहा तो तुम दोनों सबके साथ जल्दी वापस आ जाओगे। वापस कहाँ? अपनी दुनिया में। लक्ष्मण दास और सपन चड्डा ने एक दूसरे को देखा। जो मैंने कहा है वही करो, उसी में भला है। जिन्नू, झूठ नहीं बोलूँगा। सपन, लक्ष्मण दास बोला। इस झूठे जिन्न की बात मानकर देख लेते हैं, लक्ष्मण दास बोला। यह हमें फंसवा देगा। सबके साथ होगा जो होगा। पास बैठे मोमोजिन ने सहमति में सिर हिलाया। देख तो हरामी कैसे फर्र फर्र सिर हिला रहा है। मैं तुम्हारी बातें कहाँ सुन रहा हूँ, खाना हजम कर रहा हूँ, मोमोजिन मुस्कुराकर बोला। मोमोजिन कभी झूठ नहीं बोलता। मुझ पर भरोसा करके रहोगे तो खुश रहोगे। चल, तेरी बात मानी, देखते हैं कि क्या होता है, लक्ष्मण दास ने कहा। सब अच्छा होगा। कमला रानी और मखानी ने उस मैदान में कदम रखे तो वहाँ मौजूद बस्ती वाले जथुरा महाने के नारे लगाने लगे। जोर जोर से इस नारे पर वो चिल्ला रहे थे। मखानी, कमला रानी कह उठी। कितना अच्छा लग रहा है। हम अचानक कितने बड़े बन गए हैं। हमारी कितनी इज्जत हो रही है, मखानी बोला। शौहरी के साथ पूर्व जन्म में जाऊंगा तो वहाँ हमारी कितनी इज्जत होगी। वहाँ तभी इज्जत होगी अगर हम देवा या मिन्नू में से एक को आज की रात खत्म कर सकें। जथुरा पर आने वाला खतरा मिटा दें। हमें अपने काम में हर हाल में सफल होना है। आओ काम शुरू करें। इसके साथ ही कमला रानी उस तरफ बढ़ गई जहाँ कढ़ाई पर तेल खौल रहा था और ऊपर पेड़ से बंधी मोना चौधरी नीचे की तरफ लटक रही थी। हंसराज उनके साथ था। हंसराज, मखानी बोला, इन सब लोगों को खामोश होने को कहो, नारे बंद करवा दो। हंसराज वहां से भीड़ की तरफ गया और चिल्लाकर खामोश होने को कहा। सब तरफ खामोशी आती चली गई। हंसराज वापस कमला रानी और मखानी के पास आ पहुंचा। दोनों कढ़ाई से चंद कदमों के फासले पर आ ठहरे थे। रस्से से बंधी कढ़ाई के ऊपर लटकती मोना चौधरी ने कमला रानी और मखानी को देखा। कढ़ाई के उबलते तेल की गर्मी से मोना चौधरी का चेहरा पसीने से भरा लाल हो रहा था। उसके चेहरे से टपकती पसीने की बूंदें कढ़ाई में टपक रही थी। सेक की वजह से उसका बुरा हाल हो रहा था। कैसा लग रहा है मिन्नो? कमला रानी खिलखिला कर हंसी। मोना चौधरी ने होठ बीच लिए। मशालों के प्रकाश में वहाँ का जर्रा जर्रा स्पष्ट नजर आ रहा था। तेरी मौत आ ही गई, कमला रानी ने कहा।
मौत देखकर कैसा लग रहा है? मैं ऐसे हाल में हूँ कि तेरी बात का जवाब दे ही नहीं सकती। मोना चौधरी गुस्से में गुर्रा उठी। रस्सा ढीला करो, मखानी ऊंचे स्वर में बोला। मोना चौधरी से बंधा रस्सा मोटी डाल से होकर दो आदमियों ने थाम रखा था। उन्होंने रस्सा थोड़ा सा ढीला किया तो मोना चौधरी एक हाथ भर नीचे कढ़ाई की तरफ आ गई। मात्र 5 फुट दूर था कढ़ाया। खौलते तेल की गर्मी से मोना चौधरी का बुरा हाल था। ये फैसले की रात है मिन्नू, फैसला तो होके ही रहेगा, कमला रानी ने कहा, वरना तू रात भर इसी हाल में रहेगी और सुबह होने से पहले तेरे को कढ़ाई में फेंक दिया जाएगा। तू कुतिया है, मोना चौधरी चीखी। तेरी जगह मैं होती तो मैं भी तेरे को कुतिया कहती। कमला रानी हंस पड़ी। लेकिन मैं यहाँ तेरी बातों का बुरा मानने नहीं आई, अपना काम करने आई हूँ। जथुरा महान है, उसकी महानता से ऊंचा दूसरा कोई नहीं है। वो डरपोक है, नहीं वो बहादुर है। बहादुर होता तो खुद सामने आता, मोना चौधरी चीखी। परंतु वो तो डर कर छिपा पड़ा है। सेवकों के होते हुए उसे सामने आने की क्या ज़रूरत है? मखानी ने कहा। सेवक इसी काम के लिए होते हैं। तभी कमला रानी के कान में भौरी की फुसफुसाहट पड़ी। काम की बात कर कमला रानी। बोल मिन्नू, कमला रानी ऊंचे स्वर में बोली। अब तेरे साथ क्या सलूक करूं? अपनी जान बचाना चाहती है तो तेरे को देवा का मुकाबला करना होगा, उसे मौत देनी होगी, नहीं तो तेरी मौत पक्की है। देवराज चौहान से मेरा कोई झगड़ा नहीं है। मानती हूँ कि देवा से तेरा झगड़ा नहीं है, तेरा झगड़ा तेरी अपनी ज़िंदगी और मौत से है। अपनी ज़िंदगी बचानी है तो उसके लिए तेरे को देवा को ख़त्म करना होगा। ये कभी नहीं होगा। तो तूने मरने का फैसला कर लिया, कमला रानी क्रोध से कह उठी। मोना चौधरी खामोश रही, होठ भींच लिए। जवाब दे, अगर तेरा पक्का इनकार है तो तुझे अभी कढ़ाई में फेंक देती हूँ। फेंक इसे, मखानी कह उठा। जवाब तो सुन लेने दे मखानी, तब मैं। फेंक दो इसे कढ़ाई में, मखानी चीखा। ठहरो, कमला रानी और ज़ोरों से बोली। पहले जवाब सुनने दो। बोल मिन्नो, पक्का इनकार है तो अभी फेंकू कढ़ाई में? मोना चौधरी के होंठ भिज गए। चुप रहने से काम नहीं चलेगा, मुझे सोचने दे। ठीक है, सोच ले, तेरे को कुछ देर का वक्त देती हूँ, कहकर कमला रानी ने मखानी को देखा। बहुत हिम्मत वाली है मिन्नो, मखानी धीमे स्वर में बोला। उसकी हिम्मत तोड़ने के लिए ही तो घंटों लगाकर कढ़ाई का तेल खौलाया गया। मखानी, आवाज़ धीमी थी। जानता हूँ, हम तेल के कढ़ाई में फेंककर उसकी जान नहीं ले सकते। काल चक्र का कोई हिस्सा इन लोगों की जान को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अगर ये पूर्व जन्म में पहुँचे तो तब जथुरा की ताकतें इन लोगों पर काम करेंगी। सब कुछ जानता हूँ, मखानी बोला। चल ज़रा देवा से भी बात कर लें। देवराज चौहान, नगीना बाके, रुस्तम राव महाजन और पारसनाथ उस मैदान के बीचों बीच बैठे थे। हाथ पांव बंधे हुए थे, जिससे कि उन्हें बैठने में परेशानी आ रही थी। मशालों की रोशनी में वहाँ पर्याप्त दिखाई दे रहा था। उन सबकी निगाह कढ़ाई के ऊपर लटकती मोना चौधरी पर थी। पारसनाथ और महाजन बंधनों से मुक्ति पाने की भरपूर चेष्टा कर रहे थे। वे क्रोध से कांप रहे थे, परंतु कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं थे। देवराज चौहान के होठ बिछे हुए थे, नजरें मोना चौधरी पर थीं। मुझसे ये देखा नहीं जा रहा, नगीना व्याकुल स्वर में कह उठी। आप कुछ करते क्यों नहीं? जब तक इन बंदरों में हो तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। वो मोना चौधरी को मार रहे हैं। नगीना परेशान थी। देवराज चौहान के होठ सख्ती से बंद रहे। एक बार वो मारे हाथ पांव खुल जावे तब हम सबको वड़ दियो। बाकेला लाठा गुर्रा उठा। यही तो रगड़ेला है बाप कि हाथ पांव नहीं खुलने का। पारसनाथ, महाजन दांत किटकिटाकर कह उठा। बहुत बुरा होने जा रहा है, हाथ पांव खोलने की कोशिश करो महाजन, पारसनाथ ने खुरदरे कठोर स्वर में कहा। नहीं खुल रहे, कोशिश कर तो रहा हूँ। वो मोना चौधरी को मार देंगे। बेबी को कुछ हुआ तो मैं यहाँ लाशें बिछा दूंगा, महाजन दांत किटकिटा उठा। देवराज चौहान महाजन को देखकर गंभीर स्वर में बोला। तुम कुछ नहीं कर सकते, मोना चौधरी के बाद हमारी बारी होगी। महाजन दांत पीस कर रह गया। देवा। तभी देवराज चौहान के कानों में मध्यम सी आवाज़ पड़ी। देवराज चौहान बुरी तरह चौंका। पेशीराम? देवराज चौहान के होठों से निकला। ठीक पहचाना देवा, मैं पेशीराम ही हूँ। तुम यहाँ? हैरानी है मुझे, मैं तो अपनी ताकतों के दम पर कहीं भी आ जा सकता हूँ। देवा, पेशीराम की धीमी आवाज़ पुनः कानों में पड़ी। सबकी निगाह देवराज चौहान की तरफ उठ गई थी। ये सब क्या हो रहा है पेशीराम? हम सब बुरी तरह फंसे पड़े हैं। वो मोना चौधरी, जथुरा का मुकाबला करना संभव नहीं देवा, लेकिन हमने उसे कुछ नहीं कहा, वही हमारे रास्ते में। इन बातों का वक्त पीछे छूट चुका है। मोना चौधरी को बचाओ पेशीराम, वो उसे मार देंगे, देवराज चौहान ने परेशानी से कहा। मिन्नो ने मेरी बात नहीं मानी तभी तो कष्ट भुगत रही है। क्या मतलब? देवराज चौहान की आंखें सुकड़ी। मैंने मिन्नो से कहा था कि तुम्हारे साथ झगड़ा करे, परंतु वो नहीं मानी, जिद्दी जो है। कब कहा था? देवराज चौहान के होठों से निकला। शाम को। ओह, अब यही बात तेरे को कहता हूँ कि तू मिन्नो से झगड़ा कर, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? तब तो बात और भी बढ़ जाएगी। नहीं बढ़ेगी, ये वक्त टल जाएगा। मोमोजिन कुछ करने की सोच के बैठा हुआ है, उससे तुम सबका भला होगा। मोमोजिन तो जथुरा का सेवक अवश्य है। पेशीराम की आवाज़ देवराज चौहान के कानों में पड़ रही थी, परंतु पोते बाबा ने उसमें इंसानी इच्छाएं डाल दी हैं। इस वजह से मोमोजिन जथुरा की ठीक से सेवा नहीं कर पा रहा। वो जिन्न है, परंतु हरकतें इंसानों वाली हो गई हैं। पोते बाबा ने ऐसा क्यों किया? वो तो जतुरा का सबसे खास सेवक है।
सब सवालों का जवाब अभी पाएगा क्या? इस वक्त तेरे को मेरी बात मानकर उसी पल पोते बाबा की आवाज़ देवराज चौहान के कानों में पड़ी। नहीं देवा, पेशीराम की बात हरगिज़ मत मानना, ये तेरे को गलत रास्ते पर डाल रहा है। देवराज चौहान चौंका। पोते बाबा? हाँ देवा, तू पेशीराम की बात मत मानना, इससे तेरे को बड़ा नुकसान होगा, ये तेरे को बहका रहा है। पेशीराम मेरे को गलत राह नहीं दिखा सकता, देवराज चौहान के होंठों से निकला। इस वक्त ये तेरे और मिन्नों में झगड़ा करवाकर अपना ही कोई मतलब साधना चाहता है। कैसा मतलब? ये मैं नहीं जानता, लेकिन पोते बाबा, पेशीराम की मुस्कुराहट भरी आवाज़ देवराज चौहान ने सुनी। तू क्यों देवा को भटका रहा है? मुझ पर इल्ज़ाम मत लगा पेशीराम। तू मुझ पर इल्ज़ाम लगा सकता है तो मैं क्यों नहीं लगा सकता? तू देवा को झगड़े के लिए उकसा रहा है, इसका अंजाम बुरा ही होगा। अंजाम तो अब भी बुरा हो रहा है, मिन्नो मौत के दरवाजे पर खड़ी है, पेशीराम बोला। तो झगड़ा करवा कर तू मिन्नो को बचा लेगा पेशीराम? मोमो जिन देवा और मिन्नो का भला करेगा, जिसमें तूने इंसानी इच्छाएं डाल दी हैं। तू क्या खेल खेल रहा है मैं नहीं समझ पा रहा। तू जथुरा का मुख्य सेवक है, परंतु जथुरा के हक के खिलाफ हरकतें कर रहा है। इससे तेरे को क्या? मुझे देवा और मिन्नो से मतलब है। झगड़े का अंजाम बुरा होगा, तू देवा को गलत राह पर मत डाल। कमला रानी मिन्नो को मौत दे देगी तब क्या होगा? पोते बाबा की तरफ से आवाज़ नहीं आई। एक बात तो बता पोते बाबा, क्या तू चाहता क्या है? देवा और मिन्नो को पूर्व जन्म के सफ़र पर भेजना चाहता है या रोकना चाहता है? ये सवाल तूने क्यों पूछा? क्योंकि तेरी हरकतों से मैं उलझन में हूँ और तेरा मतलब मैं अभी तक नहीं समझ पाया। समझ भी नहीं पाएगा। क्यों? जथुरा ऐसा खिलाड़ी है जिसके खेल को कोई समझ नहीं पाता, वो महान है। तो तू ये सब जथुरा के इशारे पर कर रहा है, अपनी मर्ज़ी से नहीं। मैं तेरे को कुछ भी नहीं बताऊंगा। तू जानता है कि तेरी कई बात सिर्फ मुस्तक ही रहेगी, तब भी तेरे को कुछ नहीं बताऊंगा। फिर तो मैं देवा से कहूँगा कि वो मिन्नो से झगड़ा करने को तैयार हो जाए, पेशीराम बोला। ये गलत होगा। तूने मोमो जिन में इंसानी इच्छाएँ क्यों डाली? क्या ये बात जथुरा को पता है? मैंने कहा ना, तेरी किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। देवा, पेशीराम की आवाज़ कानों में पड़ी। हाँ, देवराज चौहान के होंठ हिले। मिन्नो से झगड़ा करने के लिए तैयार हो जा। ऐसा मत करना। पोते बाबा की तेज़ आवाज़ कानों में पड़ी। ये तेरे को भटकाना चाहता है। पेशीराम कभी भी बुरा नहीं सोचेगा, ये सोच रहा है। मैं नहीं मानता, देवराज चौहान ने कहा। तू झगड़ा मत कर, मोमोजिन मिन्नो को बचा लेगा। पोते बाबा की आवाज़ कानों में पड़ी। मोमोजिन पर भरोसा रख, वो बहुत तेज़ और उस हालातों को जांच रहा है। मैं वही करूँगा जो पेशीराम ने कहा है। देवराज चौहान के होंठ हिले। तेरे को मुझ पर भरोसा नहीं? तू मेरे लिए नया है, जबकि पेशीराम को मैं पुराना जानता हूँ। देवा तू बस कर पोते बाबा, पेशीराम की आवाज़ कानों में पड़ी। तेरी नहीं चलने वाली। तू बहुत चालाक है पेशीराम, जो देवा को अपने पक्ष में कर रखा है। देवराज चौहान को पोते बाबा का उखड़ा स्वर सुनाई दिया। पेशीराम के हंसने की आवाज़ कानों में पड़ी। इस वक्त हम देवा के माध्यम से बात कर रहे हैं, तू सामने पड़ेगा तो तब देखूंगा। अच्छा यही होगा पोते बाबा कि तू मुझे स्पष्ट बता दे कि आखिर तू किस फेर में है। पेशीराम की आवाज़ आई। क्यों बताऊं? तेरी हरकतें संदेह भरी हैं। कभी तू जग्गू से बात करता है तो कभी देवा से। कभी तू मोमो जिन में इंसानी इच्छाएं डाल देता है, जो कि एकदम गलत बात है। तू जथुरा को धोखा क्यों दे रहा है? पोते बाबा की आवाज़ नहीं आई। बता पोते बाबा। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तो देवा के पास से चला जा, ये मेरा कहना मानेगा। पेशीराम की आवाज़ कानों में पड़ी। मेरा काम तेरे को समझाना था देवा, तू बच्चा नहीं है, अच्छा बुरा सोच सकता है। पोते बाबा की आवाज़ देवराज चौहान के कानों में पड़ी। मिन्नो से झगड़ा करेगा तो नुकसान उठाएगा, अभी सब सामने आ जाएगा। इसे बोलने दे देवा, तू मिन्नो से झगड़ा कर, वक्त बर्बाद मत कर। देवराज चौहान ने अपने साथियों को देखा। क्या हुआ? महाजन ने पूछा। देवराज चौहान ने कम शब्दों में सारी बात बताई। तुम्हें पेशीराम की बात माननी चाहिए, महाजन ने कहा। वही कर रहा हूँ। देख बाप, इधर के हीरो हीरोइन आए लाए। रुस्तम क्या उठा। सबकी नज़रें सामने उठी तो कमला रानी, मखानी और हंसराज को इस तरफ आते पाया। मिन्नो का हाल देख रहा है देवा? पास पहुंचती कमला रानी ने कड़वे स्वर में कहा। हाँ। देवराज चौहान का स्वर शांत था। तू चाहता है कि तेरा भी यही हाल हो? नहीं, हम थारे को वट दो कमीनी कुतियो। बाकेला लौटो गुर्रा उठा। चुप रह, मखानी गुर्राया। तेरे को अभी खोलते तिल के कड़ाई में डाल दूंगा। थारे को भी ना छोड़ूं हम। मेरी बात मानेगा तो तेरा यह हाल नहीं होगा, कमला रानी ने कहा। क्या करना होगा मुझे? मिन्नो से झगड़ा करना है, उसे मार दे। वो तो झगड़े के लिए तैयार नहीं हो रही। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तू उसे मार दे, कमला रानी ने कहा। तू उसके हाथों मरे या वो तेरे हाथों मरे, एक को तो मरना ही है। इसी में मेरा काम हो जाएगा। तुम दोनों को हथियार दिए जाएंगे। अगर कोई उस हथियार का इस्तेमाल नहीं करता, ना करे, तो तू लड़ाई को तैयार है देवा? हाँ। कमला रानी पास खड़े हंसराज से कहा। सुना तूने? हाँ। तो जा मिन्नो को नीचे उतार, इसी मैदान में इनकी लड़ाई का इंतज़ाम कर। हंसराज फौरन चला गया। देवराज चौहान बोला। मोना चौधरी ने मुझे या मैंने उसे मार दिया तो उसके बाद क्या होगा? तुम सबको तुम्हारी दुनिया में पहुंचा दिया जाएगा, कमला रानी बोली। कैसे पहुंचाओगे? कालचक्र तो आज रात के बाद सिमट जाएगा, देवराज चौहान ने कहा। तुम लोगों को रात में यहाँ से निकाल दिया जाएगा, कमला रानी ने कहा। क्या भरोसा?
भरोसा करो, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। कमला रानी मखानी के साथ वहाँ से हट गई। मखानी, कमला रानी दबी खुशी से बोली, हम सफल होने जा रहे हैं। देवा या मिन्नू में से एक मर जाएगा। देवा कोई चालाकी तो नहीं कर रहा? मखानी बोला। वो कैसे? एकदम तैयार हो गया मिन्नू से झगड़ा करने के लिए। मिन्नू के हालात देखकर डर गया है। मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या लगता है तेरे को? चालाकी की बू आ रही है। देवा इस तरह घबराने डरने वाला नहीं। तू ज़्यादा शक वहम में मत पड़ा कर। जब कठिन काम सीधे सीधे होने लगे तो समझ जा कि कहीं तो गड़बड़ हो रही है। वहम का मारा है तू। मखानी ने गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराकर कह उठा, छोड़ इन बातों को, चुम्मी दे दे। तेरे को कुछ और नहीं सूझता? तू पास होती है तो सिर्फ तेरे ही ख्याल आता है, दे दे एक। तभी भौरी की फुसफुसाहट कमला रानी के कानों में पड़ी। कमला रानी, मखानी की बात में दम है। देवा इतनी आसानी से मान जाने वालों में नहीं है। तो देवा अवश्य कोई चाल चलने की सोच रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगता। तू सतर्क रहना, देवा पर नज़र रख। ठीक है। मुझे कुछ बुरा महसूस होने लगा अचानक ही। भौरी का धीमा स्वर कमला रानी के कानों में पड़ रहा था। कैसा बुरा? कुछ समझ में नहीं आता। कहीं देवा तुझे और मखानी को न मार दे। तो क्या हम मर जाएंगे? तुम्हें कुछ नहीं होगा। जिस शरीर में तू है वो घायल हो जाए तो उस शरीर को छोड़कर तुझे किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करा दूंगी। मैं तेरे साथ हूँ, फिक्र क्यों करती है? भौरी की आवाज़ कानों में पड़ी। और मखानी, उसके साथ भी ऐसे ही होगा। शौरी मखानी का पूरा ध्यान रखेगा। तुम दोनों हमारे सेवक हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मखानी कमला रानी से पूछने लगा था कि क्या बात हो रही है, तभी शौरी की आवाज़ कानों में पड़ी। मखानी, क्या शौरी, तू मरने वाला है क्या? मखानी हड़बड़ा उठा। तू मरने वाला है, शौरी का शांत स्वर कानों में पड़ा। ये तू क्या कह रहा है शौरी? मैं कमला रानी के साथ जीना चाहता हूँ। मखानी तड़प उठा। शायद मैं गलत कह गया। मौत तेरी नहीं, उस शरीर की होगी जिसके भीतर तू रह रहा है। तू इस वक्त जगमोहन के बहरूप में है। जग्गू का शरीर बेकार हो जाएगा, मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है। कौन मारेगा मुझे? पता नहीं, शायद देवाई। फिर मेरा क्या होगा? तेरे को किसी और के शरीर में प्रवेश करवा दूंगा, फिक्र मत कर। और कमला रानी, वो कमला रानी की बहुत फिक्र है तेरे को। चिंता मत कर, भौरी उसे भी दूसरे शरीर में प्रवेश करा देगी। यहाँ पर हमारा साम्राज्य है। मखानी परेशान से कह उठा। फिर कोई हमें कैसे मार सकता है? पता नहीं, परंतु ये तो पक्का है कि यहाँ तुम लोगों के साथ कुछ बुरा होने वाला है। तू मुझे डरा रहा है शौरी। तेरे को डरा कर मुझे क्या मिलेगा? तू तो मेरा सेवक है। तेरे से गलत क्यों कहूँगा? फिक्र मत कर, जो जैसे चल रहा है वैसा चलने दे। तेरे को कुछ हुआ तो मैं तेरे को दूसरा शरीर दिलवा दूंगा। मखानी ने गहरी सांस ली। क्या हुआ? कमला रानी ने व्याकुल स्वर में पूछा। शौरी ने बुरी खबर दी है कि हम मारे जाएंगे। कमला रानी क्या उठी। तो भौरी ने सब बता दिया तेरे को? मखानी परेशान था। भौरी कहती है कि मारे जाने की स्थिति में वो मेरे को दूसरा शरीर दिला देगी। शौरी भी ऐसा ही कहता है। मुझे आशंका है कि कहीं हम जुदा ना हो जाएं। मुझे भौरी पर भरोसा है। चल ज़रा अंधेरे में चलें। क्यों? कमला रानी ने उसे देखा। फिर पता नहीं मौका मिले ना मिले, एक बार प्यार तो कर लें। तो हमेशा यही टर ही करता रहेगा, कमला रानी ने कहा और मुंह फेर लिया। मखानी, शौरी की आवाज़ कानों में पड़ी। मुझे मोमोजिन की तरफ का कुछ संकेत मिल रहा है। संकेत में क्या है? स्पष्ट संकेत नहीं है। तुम मोमोजिन से इस बारे में बात करो, शायद वो कुछ बता सके। लक्ष्मण दास, सपन चड्डा और मोमोजिन को छटकर बैठे थे और सब कुछ देख रहे थे। मोमोजिन इस वक्त कम बात कर रहा था और हालातों पर ज़्यादा निगाह रख रहा था। ये सब क्या हो रहा है मोमोजिन? सपन चड्डा ने पूछा। देवा, मिन्नू और बाकियों पर खतरा आने वाला है। तू उन्हें बचाना चाहता है? हाँ, मुझे उन सबका मारा जाना पसंद नहीं। मोमोजिन ने धीमे स्वर में कहा। जब से मेरे भीतर इंसानी इच्छा जागी है तब से मुझे खून खराबा देखना अच्छा नहीं लगता। कालचक्र देवा या मिन्नू में से एक को खत्म करने की चेष्टा में है। उन्हें बचाने के लिए तू हमें खतरे में डालेगा? थोड़ा सा खतरा उठाना ज़रूरी। वो लक्ष्मण दास जल्दी से कह उठा। कमला रानी और मखानी इधर ही आ रहे हैं। मोमोजिन फुर्ती से उठा और पीठ पर हाथ बांधे अकड़ कर खड़ा हो गया। वो देखो उधर, मिन्नो को पेड़ से नीचे उतारा जा रहा है, सपन चड्डा ने कहा। वो झगड़े के लिए तैयार हो गई होगी, सब दल लक्ष्मण दास बोला। तभी कमला रानी और मखानी पास आ पहुँचे। क्या हो रहा है ये सब? मोमोजिन अकड़ भरे स्वर में क्या उठा। देवा और मिन्नो का झगड़ा होने वाला है, मखानी बोली। तो मिन्नो तैयार हो गई? मोमोजिन ने मखानी को देखा। नहीं, देवा तैयार हो गया है। तो अब देवा और मिन्नो में से एक ही बचेगा। यह अच्छी खबर है। मोमोजिन मुस्कुरा पड़ा। हमें पता चला है कि आने वाले वक्त में कुछ बुरा होने वाला है, मखानी बोला। शौरी ने कहा है कि तुम्हारी तरफ से उसे कुछ संकेत मिल रहे हैं, शायद तुम बता सको कि क्या होने वाला है। मोमोजिन ने सपन चड्डा और लक्ष्मण दास से कहा। बोलो, चतुरा महान है। क्या? दोनों अचकचाए। बोलो। मोमोजिन का स्वर कठोर हो गया। जथुरा महान है। दोनों एक साथ कह उठे। सच में जथुरा की महानता का जवाब नहीं। मोमोजिन ने सिर हिलाया, फिर मखानी से कहा। मैं नहीं जानता कि शौरी ने कैसे कह दिया कि मेरी तरफ से संकेत मिल रहे हैं, जबकि आने वाले वक्त का मुझे ज़रा भी आभास नहीं है।
शौरी गलत नहीं कह सकता, मकानी के होठों से निकला। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मोमोजिन का स्वर कठोर हो गया। मेरा ये मतलब नहीं था, मकानी ने परेशान स्वर में कहा। मोमोजिन ने कमला रानी से कहा, क्या तेरे को भी भौरी ने ऐसा कुछ कहा? नहीं। तो मकानी ने शौरी की बात गलत सुनी होगी। तुम लोग जाओ, मैं व्यस्त हूँ। उसी पल भौरी की फुसफुसाहट कमला रानी के कानों में पड़ी। कमला रानी, इसी मोमोजिन की तरफ से गड़बड़ होगी। मेरी ताकतें मुझे इस बात का एहसास करा रही हैं। कमला रानी ने अपने पर काबू पाया और मखानी से बोली, चल यहाँ से। कमला रानी और मखानी वहाँ से दूर हट गए। यह कैसे हो सकता है कि मोमोजिन गड़बड़ कर दे? मेरी ताकतें मुझे इस बात का संकेत दे रही हैं कि मोमोजिन ही गड़बड़ करेगा। तो इस बारे में तुम्हें मोमोजिन से बात करनी चाहिए, कमला रानी ने चिंतित स्वर में कहा। पता तो चले कि आखिर उसके इरादे क्या हैं, वो क्यों हमारे काम में अड़चन डालना चाहता है। मोमोजिन का कंट्रोल सीधा जथुरा के सेवक करते हैं, हम उससे बात नहीं कर सकते। तो क्या जथुरा के सेवक उसे गड़बड़ करने को कह रहे हैं? वो ऐसा नहीं कर सकते। भारी की आवाज़ कानों में पड़ी। तो फिर माजरा क्या है? तुम दोनों अपने काम में व्यस्त रहो, परंतु मोमोजिन की तरफ से अवश्य सतर्क रहना। लगता है शौरी को मुझ पर शक हो गया। मोमोजिन बड़बड़ा उठा। उसकी बड़बड़ाहट सुनकर सपन चड्डा बोला, शौरी कौन है? तुम नहीं समझोगे तुम। कहते कहते मोमोजिन एकाएक खामोश हो गया और इस तरह गर्दन टेढ़ी कर ली जैसे पास में कोई खड़ा हो और उसे कुछ कह रहा हो। आंखें बंद हो गई थी उसकी। मोमोजिन बीच बीच में कभी सिर भी हिला देता था। लक्ष्मण दास और सपन चड्डा समझ गए कि जथुरा के सेवक उसे कुछ कह रहे हैं। उसी पल मोमोजिन चौंका और उसके होठों से निकला, ये क्या कह रहे हो? मैं जथुरा के खिलाफ काम करूं? तुम जथुरा के सेवक होकर मुझे गलत आदेश दे रहे हो। मैं तुम्हारी बात मानकर कमला रानी मखानी को कैसे मार सकता हूँ? ये तो बहुत गलत होगा। लक्ष्मण दास और सपन चड्डा की नज़रें मिली। मोमोजिन उधर से कही जाने वाली बात सुनने लगा था। ओह, जथुरा ऐसा चाहता है, फिर तो अवश्य कोई बात रहस्य वाली होगी। मोमोजिन क्या उठा। ठीक है, मुझे जिस कार का आदेश दिया है वो पूरा हो जाएगा। मोमोजिन ने फिर उधर से कही जाने वाली बात सुनी। समझ गया, देवा और मिन्नो की मौत से पहले ये मुझे करना है। उनमें से कोई मरना नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं मरेगा, ये काम पहले कर दूंगा, मोमोजिन ने कहा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं पोते बाबा के 5वें भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।